हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रेशियो यानी कि अनुपात के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसी की क्लास को आज आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं इसमें और कौन कौन से सवाल हमें मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का हमारा जो पहला सवाल है, आज का हमारा पहला सवाल क्या है। एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 हो जाता है। समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या क्या है। हमसे समूह में कितने लड़के और लड़कियां थी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हल। लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना दिया हुआ है हमें, सबसे पहले उसे हम नोट करते हैं। क्या नोट करते हैं, जो हमें दिया गया। ठीक है, लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना है, 7:6। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7x/6x। ठीक है, कितना, 7x/6x। ठीक है, कितने लड़के शामिल हो रहे हैं, 4। कितनी लड़कियां जा रही हैं, 3। ठीक है, उसके बाद जो अनुपात बदल रहा है वो 4:3 में बदल रहा है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। ये बॉय है, ये क्या है, गर्ल। ठीक है, क्या है, गर्ल। ठीक है, 7x। ठीक है, प्लस 4 लड़के शामिल हो रहे हैं यानी कि +4। ठीक है, फिर उसके बाद 6x माइनस, हम माइनस क्यों कर रहे हैं, ताकि क्योंकि 3 लड़कियां समूह छोड़कर जा रही हैं। ठीक है, कितनी लड़कियां, 3 लड़कियां समूह छोड़कर जा रही हैं। उसके बाद जो अनुपात बन रहा है वो कितना हो रहा है, 4:3 यानी कि 4/3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 28x प्लस में 12। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 नहीं 21x होगा, सॉरी 21x होगा। ये हो जाएगा 24x माइनस का 12। ठीक है, अब हम 24x को वहीं रहने देंगे, 21x को उधर पक्षांतर करेंगे यानी कि कुछ इस तरीके से 24x माइनस 21x बराबर, ये माइनस इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा यानी कि 12 प्लस में 12। कितना, 12 प्लस में 12। चलिए देखते हैं अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा 24। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, लड़कों और लड़कियों का अनुपात। अनुपात ने कुल संख्या पूछा गया। ठीक है, चलिए देखिए, अगर इसका हम पूरा सम करें, यही तो लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात है। अगर इसको हम सम करें यानी इसको हम जोड़ें कि टोटल कितने लड़के और लड़कियां हैं, तो कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, इसी 13 का मान हमसे पूछा गया है यानी कि कितना आ जाएगा, 13x। तो हम 13x को निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से 13 × में 8 यानी कि कितना हो जाएगा, 104। कितना हो जाएगा, 104। 13×8 104 यानी कि कुल लड़कों तथा लड़कियों की संख्या कितना था, 104 था, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बैग में 10 रुपये 20 पैसे 50 पैसे के नोट 1:3:5 के अनुपात में है। ठीक है, यदि बैग में पैसे का कुल मूल्य 1920 रुपया है तो 20 पैसे की नोटों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम देखते हैं। देखिए, 10 रुपया 20 पैसे और 50 पैसे, इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:3:5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 10 × 10 20 × 60। ठीक है, और ये हो जाएगा 250। ठीक है, कितना हो जाएगा, 250। अगर हम इन सभी को सम करेंगे, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 310 1 320। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 320। कितना हो जाएगा, 320। ठीक है, और हमें कुल राशि कितना दिया हुआ है, 1920 रुपया, यानी कि ये जो 320 है ये किसके बराबर है, 1920 के। ठीक है, हमें क्या बताना है, 20 पैसे के कितने नोट हैं, यानी कि 3 का मान हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, 1920 बटे, ठीक है, 320 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। इसको जब हम काटेंगे ये तो 6 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 6 बार में। ठीक है, तो 6 × 3 यानी कि 18।
यानी कि 20 पैसे का जो नोट है वो कितना है, 18 नोट है। कितना है, 18 नोट है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के होते हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात 6:15:16 है। ठीक है, यदि सभी सिक्कों का कुल मूल्य 1050 रुपया है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए इसे हम देखते हैं। 1 रुपया को अगर हम लिखते हैं 1 रुपया 50 पैसा, अगर इसको रुपये में हम कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, 1/2, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। ठीक है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। ठीक है, 25 पैसों को अगर रुपये में हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, अनुपात कितना दिया हुआ है, 6:15:16। ठीक, 6:15:16। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 6 ये हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा 16/4 यानी कि 4। ठीक है, अगर हम पूरे समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो समीकरण बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो पूरा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, 12-15। ठीक है, अगर इसको हम सम करते हैं, इसको अगर हम पूरा जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 35। ठीक है, अब ये जो 35 है, ये 35 किसके, 1050 के बराबर है। 1050 के बराबर है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है। 1 रुपये की सिक्का यानी कि 6 का वैल्यू, यानी कि हम 6 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 1050 फिर बट्टे में 35 गुणा में 6। ठीक है, 1050 बट्टे में 35 गुणा में 6। चलिए अब इसे हम काटते हैं तो ये जाएगा कितने बार में, 30 बार में। ठीक है, कितने बार में, 30 बार में। तो 30 गुणा में 6, सॉरी गाइस, सॉरी, यहाँ 6 नहीं, यहाँ 12 होगा। कितना होगा, 12। ठीक है, कितना होगा, 12। तो 12×3 = 36 यानी कि 360, यानी कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 360 है। कितना है, 360 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक बार हम आप लोगों को फिर से बता देते हैं। 1 रुपये के सिक्का 50 पैसों को अगर रुपये में हम कन्वर्ट करेंगे 1/2, 25 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे 1/25। ठीक है, रेशियो हमें दिया था 6:15:16। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6:15/2 और 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इस भिन्न को हम सिंपल वे में लिखना चाहते हैं तो पूरे समीकरण में यानी कि पूरे रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 12, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, इधर करेंगे 8। ठीक है, इन तीनों को हमने सम किया तो हो गया 35। अब ये 35 टोटल 1050 के बराबर है। हमें निकालना था 12 का मान, यानी कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का यानी कि 12 का मान हमें निकालना था। तो इसको हम जब 1050 में 35 से भाग किए तो 30 बार में डिवाइड हो गया और फिर 12 और 30 का जब हम मल्टीप्लाई किए तो 360 हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, जिनका अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक है, यदि थैले में कुल 30 रुपया हो तो उसमें से 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, यानी कि एक थैला है जिसमें 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे हैं। ठीक है, जिनका अनुपात अगर हम रेशियो में उसे विभाजित करें तो 1:2:3 में है। ठीक है, हमसे पूछा गया है थैले में कुल टोटल जो रुपया है वो 30 रुपया है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया है उसे हम सबसे पहले नोट करेंगे। यानी कितना दिया हुआ है, 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा। ठीक है, उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:2:3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, अगर इसको हम टोटल सम करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अब ये 60 पैसा हुआ है। ठीक है, कितना, 60 पैसा हुआ है। ठीक है, तो ये जो 60 है ये किसके बराबर है, 30 रुपये। रुपये को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे ना। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, 5 पैसों के सिक्कों की संख्या। क्या पूछा गया है, 5 पैसों की सिक्कों की संख्या। ठीक है, 5 पैसों की सिक्कों की संख्या। ठीक है, 5 पैसे यानी कि 3 का वैल्यू पूछा गया। ठीक है, चलिए देखते हैं।
फिर इधर हम लिखते हैं 60 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है, कितना मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। देखिए अब ये कट गया, ठीक है, अच्छे पंचे 30, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास टोटल 150 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी यहाँ पर होगा 50 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा दिया हुआ था, जिसका अनुपात 1:2:3 दिया हुआ था, ठीक है। इसका हम मल्टीप्लाई किए तो 25 20 15 आ गया, जिसका हम टोटल किए तो 60 हो गया। 60 30 रुपये के बराबर है। अगर 30 रुपये को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 3000 कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, यानी कि 3000 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमसे 5 पैसों की संख्या पूछा गया, 5 पैसों की संख्या यानी कि 3 का वैल्यू पूछा गया, तो 60 से हम 3000 इसमें 30 मल्टीप्लाई में 100 बट्टे में 100 60 लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। 1 0 से 1 0 जाएगा, 6 पंचे 30, 5 1 5 यानी 50 बच जाएगा, मल्टीप्लाई में 3। अगर हम 50 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 150, कितना आ जाएगा 150। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक दिन के अंत में, ठीक है, एक दिन के अंत में भिखारी के पास 10 पैसा, 20 पैसा तथा 1 रुपया के सिक्के का अनुपात 10:17:7 है, ठीक है। यदि उस दिन उसने 57 रुपया कमाए तो तब ज्ञात करो कि उसके पास 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक है। हमें 20 पैसों की सिक्कों की संख्या बताना है, ठीक है, कितना 20 पैसों की सिक्कों की संख्या बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं 10 पैसा, ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है, कितना 10 पैसा अनुपात 20 पैसा, 1 रुपये को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पैसा हो जाएगा, ठीक है, जिसका अनुपात हमें कितना दिया हुआ है 10 17 और 7, ठीक है। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 में 100 और 17 दूना 34 यानी कि 340 और ये हो जाएगा 700। अगर इसका हम सम कर दें तो कितना हो जाएगा 7 3 10 4 11 7 3 10 4 11 1140, ठीक है, कितना हो जाएगा 1140, ठीक है, कितना हो जाएगा 1140, ठीक है। अब ये जो 1140 है ये किसके बराबर है 57 रुपये के बराबर है, ठीक है, 57 रुपये। इसको अगर हम पैसे में कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है 20 पैसों की संख्या, 20 पैसों की संख्या यानी कि 17 का मान पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फिर हो जाएगा 57 गुणा में 100, इधर हो जाएगा 1140 मल्टीप्लाई में 17, ठीक है, मल्टीप्लाई में 17, ठीक। चलिए यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना, ठीक है, 570, ठीक है, बट्टा में 140 मल्टीप्लाई में 17, ठीक है। चलिए अब इसे हम डिवाइड करते हैं, जब इसको हम काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा 17 5 50, यानी कि 20 पैसों के सिक्का 20 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं 85 हैं, कितने हैं 85 हैं, ठीक है, कितने हैं 85 हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आज रेशियो यानी कि अनुपात वाला चैप्टर आज समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले दिन नए चैप्टर नए वीडियो के साथ, ठीक है, तब तक आप इसे रिवाइज करते रहिए।